हाँ, तो हम लोग आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन का पार्ट। मान लीजिए प्लेन मिरर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन में है, अगर प्लेन सरफेस है तो मिरर कर रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जैसा आप पढ़े हैं 10th में कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट है और ये उसका वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या है रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज? जैसे ऊपर लिखा हुआ है, रियल ऑब्जेक्ट जो है इससे रे डाइवर्ज करता है। तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली सोर्स कोई और है, सोर्स मान लीजिए ट्यूबलाइट है या बल्ब है, इस ऑब्जेक्ट पर रे है तो ऑब्जेक्ट से रे डाइवर्ज करता है। तो रियल ऑब्जेक्ट में आपको लिखना है कि रेज डाइवर्ज फ्रॉम ए रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है उसमें ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा। तो ये जनरली लेंस के साथ या कॉम्बिनेशन में आता है। इसमें केवल ये लिख दीजिए कि इसका ठीक उल्टा है। ये अगर डाइवर्ज होगा, रियल ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज कर रहा है ये अगर यहाँ से, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ज करता है। ठीक है, इस मिरर में अगर आप देखिए तो रियल ऑब्जेक्ट है, रे डाइवर्ज कर रहा है, और ये जो दोनों लौट रहा है इसको वापस ले जाइएगा तो यहाँ से भी डाइवर्ज कर रहा है। ऑब्जेक्ट में और इमेज में ठीक उल्टा होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज में। जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट में कहेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट में कहेंगे कि रेज डाइवर्ज फ्रॉम रियल ऑब्जेक्ट, तो इमेज में ठीक उल्टा कहेंगे, रेज कन्वर्ज ऑन रियल इमेज। तो जैसा आप लेंस में देखे हैं कि रे जा रहा है और लेंस पर कन्वर्ज कर रहा है, तो वैसे ही इसमें अगर हम देखेंगे तो रे कन्वर्ज करेगा रियल इमेज पर। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का ठीक उल्टा है। रियल ऑब्जेक्ट रेज डाइवर्ज, रियल इमेज रेज कन्वर्ज। इसका ठीक उल्टा अगर देखें तो वर्चुअल इमेज। तो आप यहाँ देखिए तो डाइवर्ज कर रहा है। आपको अगर पूछे कि रियल है या वर्चुअल है, तो पहला चीज देखिए कि इसको ट्रीट क्या कर रहा है। अगर इसको ट्रीट कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, रे डाइवर्ज कर रहा है। अगर ये ट्रीट कर रहा है इसको इमेज, तो ये वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज से रे अपीयर करता है डाइवर्ज करते हुए। अब आइए कि प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आप 10th में ही पढ़े होंगे। प्लेन मिरर में एक्स्ट्रा 11th के लिए 12th में क्या पूछता है हमारा, जो कि कंपटीशन में पूछता है। तो मेन पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर ये प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर कैसा बनाता है? प्लेन मिरर जनरली वर्चुअल इमेज बनाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज जनरली वर्चुअल, अपराइट होता है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर होता है, उतने डिस्टेंस पर, और लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं हम लोग। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि राइट हैंड किसी आदमी का है, मान लीजिए कंघी कर रहा है वो, तो राइट हैंड से अगर आप कंघी कर रहे हैं तो आपको दिखता है इमेज में वो लेफ्ट हैंड। इसको कहता है लैटरल इन्वर्सन। इन्वर्स माने उल्टा हो जाना। ठीक है, तो वर्चुअल है, अपराइट है, सेम साइज है, और लैटरली इन्वर्टेड है। ये है। तब कंपटीशन में पूछता है कि प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है या नहीं। तो प्लेन मिरर बना सकता है रियल इमेज, लेकिन इन केस ऑफ लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन। तो लेंस को अगर मिरर के साथ कंबाइन कर देंगे तब ये रियल इमेज बना सकता है। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे के सेक्शन में। जब लेंस देखेंगे तो लेंस के साथ इसको कंबाइन करके हम आपको बताएंगे कि प्लेन मिरर कैसे रियल इमेज बनाता है। अगर अकेले प्लेन मिरर होगा तो हमेशा वर्चुअल बनाएगा, अगर लेंस के साथ होगा तब यहां पर बनाएगा ये दूसरा। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर का जनरल प्रॉपर्टी है। अब देखिए प्लेन मिरर का नेक्स्ट पॉइंट हम दिखा रहे हैं। बहुत सारा पॉइंट्स है जो कंपटीशन में पूछता है। जैसे पहला पॉइंट है कि अगर इंसिडेंट रे को हम रोटेट करें एंगल थीटा से, प्लेन मिरर को फिक्स रखे हुए, प्लेन मिरर को हम नहीं रोटेट कर रहे हैं, हम इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे हैं। तो प्लेन मिरर को अगर नहीं रोटेट करेंगे तो नॉर्मल नहीं रोटेट करेगा। तो जितना से हम इसको रोटेट करेंगे थीटा से, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही थीटा से ऑपोजिट में रोटेट करेगा, कीपिंग द प्लेन मिरर फिक्स्ड
द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एंगल थीटा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये एंगल थीटा में ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट करता है, ऑपोजिट में। तो अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाए हैं इंसिडेंट को, तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो एक ये फिगर हम लोग बना सकते हैं जिसमें मिरर नहीं रोटेट कर रहा है। सेकेंड केस जनरली पूछता है कंपटीशन में कि मान लीजिए अगर हम इंसिडेंट रे के बदले अगर हम मिरर रख दें तो क्या लिखेंगे? इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, कीपिंग द इंसिडेंट रे यहां ले आएंगे, ठीक उलट दिए इसको। तो मिरर को रोटेट किए और कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड। अब देखिए इस बार इसको नहीं घुमा रहे हम, तो इंसिडेंट रे अगर हम फिक्स रखें और मिरर को रोटेट करेंगे तो ये इफेक्ट डबल होता है। वही लिखे इंसिडेंट रे फिक्स्ड, द रिफ्लेक्टेड इज रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा इन द सेम डायरेक्शन। इसमें यह ध्यान देना है कि इसमें सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो इस फिगर में अगर हम क्लॉकवाइज घुमाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो अपोजिट लिखे। इसमें अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इसी सेंटेंस को हम फिर से लिखेंगे, इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड। तो इंसिडेंट रे को वही रखे और मिरर को रोटेट कर दिए, तो तब ये इफेक्ट डबल हो जाता है 2 थीटा वाले में। तो ये पूछता है मोस्टली, लेकिन आंसर में टिक करने से पहले देखेगा कि कभी कभी इसको पूछता है तो 2 थीटा के बदले इसमें थीटा होगा। तो प्लेन मिरर में ये 2 पॉइंट पूछता है। अब अगर हम देखें आपको सेकेंड पार्ट में, देखिए अगर दोनों कर दें, हम दोनों कर दें मीन्स मिरर को रोटेट कर दिए थीटा, इंसिडेंट रे को रोटेट कर दिए थीटा ऑपोजिट, तो लिखे इंसिडेंट रे एंड मिरर बोथ आर रोटेटेड बाय एंगल थीटा ईच इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, द रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय एंगल 3 थीटा। क्या होगा थीटा? देखिए पहला जो पढ़े कि इंसिडेंट रे को अगर थीटा से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से घूमेगा ऑपोजिट। मिरर को अगर घुमाएंगे थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा जाएगा सेम, तो थीटा और 2 थीटा मिलके 3 थीटा हो जाएगा। तो 3 थीटा से किसके डायरेक्शन में जाएगा? ये मिरर के डायरेक्शन में। तो इसमें लिखेंगे रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय एंगल 3 थीटा इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मिरर। ये पूछता है। आप इसमें ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये पहला वाला, ये अगर हम पहला वाला को कर दें थीटा 1 और दूसरा वाला को कर दें हम अगर थीटा 2, मिरर को अगर कर दें हम थीटा 2, ये थीटा 1 और मिरर थीटा 2, तब ये कितना से रोटेट करेगा? मिरर का थीटा 2 डबल 2 थीटा 2 और इसका वाला थीटा 1, तो कितना से रोटेट करेगा? ये 2 थीटा 2 मिरर का और प्लस थीटा 1 इंसिडेंट का। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? 2 थीटा 2 प्लस थीटा 1, ऐसे। तो ये सेम डायरेक्शन में रोटेशन एज दैट ऑफ द मिरर, ये हो गया जैसे। तो इसमें हमको देखना है, इसको हम मिटा दे रहे हैं अगर मान लीजिए, इसको हम मिटा दिएगा। ये तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम रिपीट कर रहे हैं एक बार कि इंसिडेंट रे को थीटा, मिरर फिक्स है तो ये थीटा ऑपोजिट, मिरर को थीटा तो ये डबल हो जाएगा 2 थीटा, दोनों तो थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा हो गया। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसा ही होता है एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए क्या है। पहला केस, मिरर को फिक्स रखेंगे, थीटा के बदले एक्स दे रहे हैं। क्या लिखें? इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय डिस्टेंस x कीपिंग द प्लेन मिरर फिक्स्ड। मिरर को फिक्स रखे और ऑब्जेक्ट को हम x से चला दिए। ठीक, क्या पढ़े? थीटा तो इधर थीटा ऑपोजिट, तो x से चलाए तो इधर x ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्या होगा
तो इमेज मूव्स बाय डिस्टेंस x से थीटा था इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हो गया। इसमें कभी कभी पूछता है कि अगर ऑब्जेक्ट को मूव कर दिए v से, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज भी चलेगा 5 मीटर पर सेकेंड से। आप मिरर को रखिए स्थिर, अपने आप का मान लीजिए हाथ ले जाइए, या मान लीजिए आप खुद आगे चलिए अगर 5 मीटर पर सेकेंड से, तो आपका इमेज भी चलेगा 5 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको कितना दिखेगा इमेज? 5 + 5 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर ऑब्जेक्ट चलेगा v से तो इमेज भी चलेगा v से। तो ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जर्वर है तो उसको ये कितना से चलते दिखेगा? 2v से। कभी कभी ये पूछता है। x तो x, लेकिन अगर ये ह्यूमन बीइंग है, कोई ऑब्जर्वर है, तो अगर आप मिरर को रखिए दीवार पर और अगर खुद चलिए मिरर के तरफ, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर से, तो आपको इमेज फील होगा 5 + 5 10 से चलते हुए। तो कभी ये पूछता है। तो लीनियर में जैसे पढ़े थीटा थीटा, मिरर का थीटा 2 थीटा, वैसे इसमें पढ़ेंगे x तो x। अगला केस में हम अगर देखें, मान लीजिए अगर हम अगला केस में देख रहे हैं, इस केस में अब देखिए ऑब्जेक्ट को नहीं मूव कर रहे हैं और मिरर को ले जा रहे हैं x से। क्या लिखे? इफ द मिरर इज मूव्ड बाय डिस्टेंस x। क्या पढ़े थे? अगर मिरर को रोटेट किए थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो जाएगा 2 थीटा से। नाम बदल लिया अब, x तो 2x। क्या भाई? सेम डायरेक्शन में। मिरर में क्या था? अगर हम थीटा से घुमा रहे हैं तो 2 थीटा से सेम डायरेक्शन में होगा। तो इसमें क्या होगा? अगर मिरर को x चला रहे हैं तो ये 2x से चल देगा सेम डायरेक्शन में। ठीक। और फिर दोनों को कंबाइन करें तो 3 थीटा जैसा। आप समझिए, ये काम भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप चेहरा को स्थिर रखिए, हाथ से मिरर को चलाइए आप v से, तो आपको फील होगा आपका इमेज चलते हुए 2v से। आपको लगेगा इमेज ज्यादा तेज भाग रहा है आपकी तरफ। ठीक है। तो मिरर का इफेक्ट डबल होता है। अब दोनों काम कर दिए, ऑब्जेक्ट को x से चलाए, अब मिरर को x से ऑपोजिट चलाए। क्या लिखेंगे हम? इफ द ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर बोथ आर मूव्ड बाय डिस्टेंस x ईच इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब क्या होगा? इमेज ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम सुपर इंपोज करेंगे। ऑब्जेक्ट को चलाए x तो इमेज भी चला x, मिरर को चलाए x, इमेज चला 2x ऊपर वाला। कितना हो गया जी? x + 2x 3x हो गया। तो इमेज मूव करेगा 3x इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मिरर के डायरेक्शन में। और यही हम आपको बता रहे थे। मान लीजिए ऑब्जेक्ट को कर दें x1, मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को कर दें x1, अब मिरर को कर दें x2। अब इमेज क्या होगा? x1 का x1, अब मिरर का जो x2 है उसका डबल, तो x1 + 2x2। ठीक है। हम इसको चला रहे हैं x1 और इसको चला रहे हैं x2। क्या होगा जी? इसका x1 इधर आएगा x1 और उसका x2 हो जाएगा 2x2। तो कितना जाएगा ऑफ इमेज? x1 + 2x2, जो यहां पर 3x है। ये समझ में आ रहा है? तो एंगुलर में था थीटा, अब मिरर को चलाए थीटा तो 2 थीटा। लीनियर में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट को चलाए x तो x, अब मिरर को चलाए x तो डबल 2x। अब दोनों को सुपर इंपोज किए तो ऑब्जेक्ट को चलाए x, मिरर को चलाए x, सुपर इंपोज हुआ। मिरर का हो गया 2x और ऑब्जेक्ट का हो गया x। कितना हो गया टोटल? 3x हो गया। ये तो ये सब बिना प्रूफ के आपको पूछेगा कंपटीशंस में टिक मारने के लिए कि इमेज किधर चलेगा, मान लीजिए। ठीक है। अब आपको दिखाते हैं। ये तो हो गया लीनियर डिस्टेंस। अब देखिए, तो एक पूछता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। अगर हम यहां देखें, एक पूछता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, यहां जो अंडरलाइन किया हम। ठीक है।
मान लीजिए कि दो मिरर है, इफ टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा बिटवीन देम। दो मिरर अगर रहेगा किसी एंगल पर तो किसी ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनना चाहिए? दो इमेज बनेगा, एक मिरर M से और एक मिरर M डैश से। ठीक है, मान लीजिए हम इसको X रखें और इसको Y रखें, तो Y नीचे बनेगा और X इधर बनेगा। दो इमेज बना, एक I है, एक दूसरा वाला सेकंड वाला I1, ये I1 है तो ये अगर I2 है, दो इमेज बना। कहता नहीं, मोर देन टू इमेजेस ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन फॉर्म। का है भाई? ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल क्या हुआ? एक से ज्यादा। जैसे किसी आदमी का हड्डी टूटता है तो डॉक्टर कहेगा मल्टीपल फ्रैक्चर है, मतलब बहुत जगह से टूट गया। अगर या तो सिंगल रहेगा, नहीं तो कहेगा उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्टेड लाइट फिर से रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है उसके बाद? तो I1 I2 के बदले और इमेज बनता है। कैसे बनता है वो हम आपको रे डायग्राम से दिखा देते हैं। मान लीजिए इस फिगर में थीटा है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री थीटा। हम आपको दिखाते हैं कि दो ज्यादा इमेज कैसे बनेगा। जैसे पहला इमेज कैसे बना, एक रे गया लौट गया, एक रे इधर गया लौट गया। लौटने वाला दोनों रे को मिलाएंगे तो वर्चुअल इमेज बना। इधर वाला रे जो जाएगा वो तो भाग गया, वो नहीं आएगा, लेकिन इधर वाला रे जो जाएगा ये रिफ्लेक्टेड रे है ऑलरेडी, अब फिर से मल्टीपल हुआ यहां, तब एक इमेज यहां बनाता है। हम आपको दिखाते हैं कैसे। जैसे देखिए कि ये रे ऐसे आया और ऐसे लौट गया, एक रे सीधा आया लौट गया, दोनों लौटने वाले को वापस लाएंगे तो ये वर्चुअल इमेज बना। मान लीजिए I1 हम कर रहे हैं, पहला इमेज इसको, ठीक, I1 गया। अब देखिए ये यहां पर जब ये गया तो ये हो गया इसका सेकेंड स्टेज। अगर हम इसको देखें तो यहां पर ये हो गया इसका सेकेंड स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज था, ये सेकेंड स्टेज है अब, ठीक है। यहां अगर देखें तो इसका सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज पर जब आएंगे तो इस मिरर के लिए आप खोजेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां है। इस ऑब्जेक्ट से भी रे आ रहा है, उसका तो इधर बना दिया ये, लेकिन ये जो रे आ रहा है रिफ्लेक्टेड वाला, तो मिरर को लगेगा कि यहां ऑब्जेक्ट है। अब सोचिए कि हवा में एक मिरर टंगा हुआ है, यहां ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनता है ना। अगर ये हवा में टंगा हुआ है ऊपर में मिरर, तो इसका इमेज उतना ही पीछे बनेगा। ये नहीं देख पाएगा, अगर ये आदमी है ये अपना इमेज नहीं देख पाएगा, लेकिन हम ये जान रहे उतना ही इमेज बनेगा। अब इस मिरर के लिए ये जो सेकेंड स्टेज है, नया ऑब्जेक्ट कौन है ये। अब आप पहला मिरर को भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अब आप सोचिए कि इसके लिए केवल ये मिरर है और यहां ऑब्जेक्ट है। क्या करेगा ये? एक्स पर है तो एक्स पर इधर बना देगा, तो ये डिस्टेंस अगर हम देखें तो उतना ही एक्स पर ये बन जाएगा ऐसे। अब जो रे गया भाग गया ये, अब ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा इमेज बना। और ये काहे एक्स्ट्रा इमेज बना भाई? ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ठीक। इसका एक फॉर्मूला है, जैसे फॉर्मूला कहता है कि 360 डिग्री बाई थीटा अगर इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज एक कम बनता है। 360 बाई थीटा -1 काहे एक कम बनता है? ये एक ओवरलैप बनता है। जैसे हम अभी आपको दिखाए कि पहले M पर आया तब M डैश पर आया, तो M डैश के लिए ये नया ऑब्जेक्ट था, इधर बना दिया इसका। उल्टा सोचिए, पहले M डैश पर आता और तब M पर आता, तो इस मिरर के लिए ये हो जाता ऑब्जेक्ट। समझिए ये ऑब्जेक्ट है और यहां मिरर है, तो क्या करेगा ये मिरर? इस ऑब्जेक्ट का यहां इमेज बना देगा, Y तो Y। अब सोचिए M देन M डैश 1 देन 2 बना यहां पर एक्स्ट्रा। उल्टा सोचिए, पहले 2 और फिर 1, तो इसका इमेज फिर वहीं पर बन जाएगा, तो एक इमेज कम बना तो -1।
अगर यही ऑड रहेगा तो ये अलग अलग जगह बनता है, तो वहां अगर ऑड रहेगा तो नंबर ऑफ इमेज 360 बाई थीटा होगा। खैर हम इस पर आ रहे हैं पहले। तो नंबर ऑफ इमेज 360 माइनस थीटा, थीटा -1, और इस 1 को, ये जो -1 है इसको हम कहेंगे ये ओवरलैप है। ये ओवरलैप है, मतलब एक इमेज इसमें ओवरलैप के कारण, एक इमेज यहां जो है ओवरलैप के कारण ये -1 बन गया इसका। एक इमेज इसका -1 आ गया ओवरलैप के कारण। ठीक है, अगर ये ऑड रहेगा, ऑड रहेगा तो 2 केस हो सकता है। अगर ये ऑड रहेगा तो 2 केस हो सकता है। क्या 2 केस हो सकता है? देखिए, अगर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, देखिए ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर है, इक्वल बाइसेक्टर है ये। ठीक है, अगर इक्वल बाइसेक्टर है ये, अगर इक्वल बाइसेक्टर है ये, तो अगर इस ऑब्जेक्ट को दोनों मिरर से हम सिमेट्रिक पर रखें तो फिर एक ओवरलैप होता है, तो एक कम बनेगा। ठीक, तो फॉर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ओ नंबर ऑफ इमेज एक कम बनेगा 360 बाई थीटा -1। जनरल ऑब्जेक्ट अगर रखें, जैसे एक मिरर से नजदीक रहेगा और एक से दूर रहेगा, तभी ओवरलैप नहीं होता है। तो कितना इमेज बनेगा जी? एक ज्यादा, 360 बाई थीटा। तो ऑड में 2 केस होता है, सिमेट्रिक में एक ओवरलैप होता है और अनसिमेट्रिक में जनरल ऑब्जेक्ट में 360 बाई थीटा होता है। तो ये 2 मिरर का सवाल पूछता है, अगर कि 2 मिरर अगर इंक्लाइंड हो तब हम इसको कैसे निकालते हैं। 2 मिरर इंक्लाइंड होकर मान लीजिए, तब हम इसको कैसे निकालते हैं। अब समझिए, इसी का स्पेशल केस है पैरेलल मिरर्स, कि 2 मिरर है लेकिन इंक्लाइंड अगर देखेंगे तो इसका एंगल अगर हम देखें तो ये एंगल है यहां पर, पैरेलल है तो कितना है? 0 डिग्री। एंगल 0 है तो नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगा जी? 360 बाई थीटा, 360 बाई 0 कितना? इनफाइनाइट। तो जैसे सैलून में आप जाते हैं बाल कटाने के लिए, अगर तो आप पीछे देखिएगा पैरेलल मिरर्स में, तो आपका बहुत सारा इमेज दिखेगा आपको। तो क्या पूछता है कंपटीशन में? कहता है कि शुरू का 4 इमेज बताइए कहां कहां बनेगा। 4 इमेज में ये 2 तो आप आराम से टिक मार सकते हैं। जैसे देखिए यहां ऑब्जेक्ट है अनसिमेट्रिक, एक से छोटा है x, एक से बड़ा है y। कहेगा इसका 4 इमेज बताइए। ठीक है, बढ़िया। तो 2 पर तो हम टिक मार लेंगे, x तो x, एक इमेज पहला I1, y तो y दूसरा I डैश, 2 इमेज बना सिंगल रिफ्लेक्शन से, इस मिरर से y पर, इस मिरर से x पर। मल्टीपल कैसे बनेगा? देखिए यहां इसका देखिए, ऐसे रे आया, रिफ्लेक्ट हुआ, वापस लाए तो वर्चुअल इमेज आई पहला मिरर से। दूसरा मिरर पर इसको क्या फील होगा? यहां ऑब्जेक्ट है। एक चीज देखिए ऑप्टिक्स में, आपको कंपटीशन में हमेशा 2 स्टेज का पूछेगा, हमेशा। सेकेंड स्टेज पर जब जाइए तो पहला ऑब्जेक्ट को भूल जाइए आप, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। सेकेंड स्टेज के लिए यहां ऑब्जेक्ट है। क्यों भाई? क्योंकि ये मिरर इस ऑब्जेक्ट को यहां पहुंचा दिया। ठीक, आप इसको देखिए, ऐसे आया, ऐसे आया, तो इस मिरर के लिए ये नया ऑब्जेक्ट हो गया। हम यहां एरो रख रहे हैं। उस मिरर के लिए इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखिए कितना है। डिस्टेंस कितना है? y + 2x है ना। इस मिरर को लगेगा कि यहां ऑब्जेक्ट है। कितना पर जी? y + 2x। ठीक है, पलट देगा ये। इस रे को जब वापस लाइएगा तो y तो है ही, इसमें 2x और जोड़ दीजिए, तो एक ये इमेज बना y पर, ये एक्स्ट्रा बना, क्या है भाई? मल्टीपल रिफ्लेक्शन से। तो जैसे बना y + 2x, वैसे ही उधर वाले में बनेगा x + 2y नीचे। ये क्या भाई? ये कैसे बनेगा? दिस
वाई का वाई, दिस वाई का वाई, लौटेगा जब यहां पर तो ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, x+2y, पलट देगा x+2y। तो 4 इमेज पूछता है कंपटीशन में, क्या होगा आंसर, x और y, x+2y, y+2x, जैसे फिगर में दिखाया उसके हिसाब से। ये हो गया पैरेलल मिरर्स। क्या पूछता है, एक कंपटीशन का टिपिकल सवाल है, ये आईआईटी में पूछा और फिर मेडिकल में भी, नीट में भी पूछता है अभी। देखिए क्या है, एक क्यूबिकल रूम है, ठीक, क्यूबिकल रूम में 2 एडजेसेंट वॉल, अगल बगल वाला, और सीलिंग छत, अगर प्लेन मिरर है, इफ 2 एडजेसेंट वॉल एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबिकल रूम आर प्लेन मिरर्स, ठीक, कहेगा टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द रूम, ठीक। एडजेसेंट वॉल अगर रहेगा तो पैरेलल वॉल नहीं है, नहीं तो नंबर ऑफ इंफिनिटी पर टिक मार लेते हम, नहीं, एडजेसेंट वॉल जो है वो 90 डिग्री पर होगा, तब एक और छत भी है, छत भी प्लेन मिरर है, तो 3 मिरर है इसमें। अब कहेगा कि टोटल नंबर ऑफ इमेज निकालिए। अब देखिए एक चीज याद रखिए पूरे फिजिक्स में, कि जब कभी आपको ज्यादा फेनोमेना तंग करने लगे तो अलग अलग कर लीजिए। तो कभी आप 9th 10th में पढ़े होंगे लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन, या कभी न्यूटन्स लॉ में फोर्स में पढ़े होंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, कि अलग अलग अगर सभी फोर्स को लगा दें और सबका इफेक्ट हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं। वही काम यहां करते हैं। हमको ये 3 वाल तंग कर रहा है, कौन भाई, 3 मिरर, 2 वाल है और एक छत है, 3 मिरर है, छत हटा दीजिए। क्या किए हम, विदाउट सीलिंग, अब छत हटा दिए तो कौन बच गया, 2 मिरर 2 वाल। 2 मिरर का मैं भी पढ़ा है कि 90 डिग्री होगा तो 3 इमेज बनाएगा, कौन भाई, आई डैश और आई डबल डैश। तो विदाउट सीलिंग टोटल नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, 4 - 1 3, ठीक है। तो केवल 2 वॉल जो है वो 3 इमेज बनाएगा, हो गया वॉल का काम खत्म। अब देखिए, नाउ सीलिंग इज प्लेस्ड, अब इसके ऊपर से छत रख दीजिए, ऊपर छत रख दीजिए। सोचिए खाली कि ऊपर छत है, अगर तो छत अगर प्लेन मिरर है उसके लिए 4 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस 4 ऑब्जेक्ट का छत क्या करेगा, 4 ठो इमेज बनाएगा, इसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर, 4 इमेज बनाएगा, ठीक है। उस 4 इमेज में ये 3 इमेज और जोड़ दीजिए जो वॉल बनाया था, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, 7 8 होता, एक तो ऑब्जेक्ट खुद है, ठीक है। तो एक ये टिपिकल सवाल पूछता है, अगर 2 एडजेसेंट वॉल है और सीलिंग है और वो अगर प्लेन मिरर है तो टोटल नंबर ऑफ इमेज क्या होगा। तो आप इसका आंसर याद रख सकते हैं 7, और ये कैसे है वो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। आप ये लिख सकते हैं, कभी भी वीडियो को पॉज करके आप ये सारा उतार सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप ये सारा उतार सकते हैं। कभी कभी हम आपको टाइम देंगे कि आप उसके हिसाब से इसको उतार सकें, ठीक है। तो हम आपको 1 मिनट देते हैं, तब तक इसमें आप जो उतारना चाहें इसमें ये उतार सकते हैं। ये 4 इमेज का रे डायग्राम आप बना सकते हैं, ये आंसर लिख सकते हैं, और ये फिगर हम आपको देते हैं 1 मिनट, इसको उतार लीजिए।
इसको हम लिख दिए हैं मिरर M और इसको लिख दिया हम M डैश। तो M और M डैश पर ऐसे जा रहा है। देन हम ऐसे अगर देखें तो यहाँ पर ये एरो हो गया, ये इंसिडेंट रे है यहाँ। तो ये एरो गया फर्स्ट मिरर, देन सेकेंड मिरर एंड देन बैक। तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का 2 एक्स्ट्रा इमेज है। देन ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज इसलिए इनफाइनाइट है इसका। एक फॉर्मूला का कॉपी बनाइए जिससे आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखते चलिएगा। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, बिना फॉर्मूला के कॉपी के आप नहीं कंप्लीट कर सकते हैं IIT या नीट किसी में भी। तो एक फॉर्मूला का कॉपी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख सकते हैं। प्लेन मिरर सबसे सिंपल है, लेकिन उसमें इतना चीज़ पूछता है, जैसे हम लोग इतना चीज़ पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप ये उतार सकते हैं आसानी से। हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जैसे अगला सेक्शन है इसी का, प्लेन मिरर का, इसको कहता है थिक मिरर। एक मोटा मिरर हम लोग के यहाँ रहता है कई बार, जिसमें कि ग्लास का पोर्शन थिक है, ग्लास का पोर्शन जो है ये मोटा है और इसके बाद सिल्वरिंग किया हुआ है। थिक मिरर इसमें पूछता है कंपटीशन में कि बहुत सारे इमेज में सबसे डोमिनेंट कौन है, जो हमको ज़्यादा दिखता है, जो हमको सिंगल आउट दिखता है। तो उसका आंसर है सेकेंड इमेज। हम आपको बताते हैं क्यों और क्यों बहुत इमेज बनता है। देखिए, जैसे लाइट रे यहाँ से आया, जब भी इंटरफेस पर आएगा तो हम लोग पढ़े पार्शियल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे एक तो सीधे आया, ये लौट गया, तो लौटने वाला एक ये रे वापस लाएंगे हम अगर, तो यहां पर एक वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, यह वापस। फिर देखिए, ये जो रिफ्रैक्ट हुआ, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्रैक्ट होगा, अब फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो रिफ्रैक्ट हुआ इसको वापस लाएंगे तो फिर सेकंड बनेगा, फिर तीसरा आएगा, फिर रिफ्रैक्ट होगा, थर्ड बनेगा। ये प्रोसेस चलते रहता है। तो एक थिक मिरर जो है वो इनफाइनाइट इमेज बनाता है, लेकिन इसमें से किसी एक ही इमेज का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। हम कहते हैं वो सेकेंड इमेज है। क्यों, ये दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि लाइट रे जब आया और इसका इंटेंसिटी अगर I है, मान लीजिए हम यहां लिख रहे हैं I, इसको, ये जो इंसिडेंट रे है इसका इंटेंसिटी I है। अब समझिए कि ग्लास में या वाटर में या किसी ट्रांसपेरेंट में अगर रे आएगा तो उसका मेजॉरिटी परसेंट रिफ्रैक्ट होगा, परसेंट। समझिए कि इस I का 90% रिफ्रैक्ट हो गया, तो 10% यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। 10% हम अगर यहां लिखें तो हम यहां पर लिख सकते हैं, मान लीजिए हम इसको लिखेंगे, पहला वाले को 0.01 I, ये, और हम इसको लिख रहे हैं, अगर हम यहां अगर हम देखें, हम इसको लिख रहे हैं अगर I, तो अगर ये I है तो 10% इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 90% में ये पूरा 90% रिफ्लेक्ट हुआ, यहां तक 0.9 I। अब 0.9 I का 90% रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट ज्यादा होता है, तो 90% का फिर 90%, तो 0.9 इंटू 0.9। अगर हम यहां देखें इस जगह पर, हम इस सेकेंड रे को अगर हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं 0.9 इंटू 0.9 I, 9I, ये बराबर हो जाएगा 0.81
आई, 81i। अगर हम यहां देखें तो अब समझिए कि ये अगर आई है तो 81% आई का अगर हम देखें तो यहां है, तो सबसे डोमिनेंट यही रहे सेकंड वाला। तो ये जब वापस जाता है तो ये सेकंड इमेज जो है वो मोस्ट डोमिनेंट होता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कंपटीशन के लिए कि एक थिक मिरर में मोस्ट डोमिनेंट इमेज जो है वो सेकंड इमेज होता है। और क्यों होता है वो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम इसको रिपीट कर रहे हैं। और एक रे जो है, एक रे हमेशा आप अगर देखिएगा तो ऐसे जाएगा और ऐसे लौट जाएगा। ये लौटने वाला रे है, हम अगर फुल ट्रायंगल दिखाएं तो ये लौटने वाला रे, इसलिए इसका इमेज तो इसी पर बनेगा, जिसको लेंस में हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते थे। तो इसका इमेज जो है वो इसी पर बनेगा। थिक मिरर में ये नहीं है कि हमको बहुत सारा चेहरा दिखता है, दिखता हमको एक ही है, लेकिन बहुत सारा बनता है यहाँ पर, जो कि इससे काफी डिम होगा। तो एक ही डोमिनेंट इमेज है ये। तो इतना तक अगर हम देखें तो ये, इतना तक अगर हम देखें तो इतना पार्ट प्लेन मिरर में पूछता है जो कंपटीशंस में है, ये मेन हम कर रहे हैं। ऐसे कंपटीशंस के लिए रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम इसके ऊपर वाटर डाल दें, कुछ भी कर दें हम, तो इमेज को नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन रिफ्रैक्शन में आप जैसे पढ़े हैं कि वाटर में, पानी में कोई सिक्का रख दिया हम, उसका इमेज अगर हम यहां देखें, मान लीजिए कि हम लोग ये पढ़े हैं कि यहां पानी में यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम देख रहे हैं अगर ऊपर से, यहां से हम देख रहे हैं, अगर यहां से हम अगर देख रहे हैं तो इसका इमेज कहां बनेगा, ये हम लोग पढ़े, ये पढ़े हैं 10th में। अब क्या करेगा आपको, अब 12th में अगर पूछेगा तो पानी के ऊपर यहां एक और मीडियम डाल देगा, या इसको डाल देगा ग्लास, इसके ऊपर डाल देगा पानी, इसके ऊपर ऑब्जर्वर को रख देगा किसी और मीडियम में, तब कहेगा इसका इमेज बताइए कहां बनेगा। ये पूछता है कंपटीशंस में मल्टीपल मीडियम वाला। रिफ्रैक्शन वाला पार्ट ज्यादा पूछता है। रिफ्लेक्शन जो प्लेन मिरर का है ये काफी सिंपल है, इसमें कॉम्प्लिकेसी बहुत नहीं हो सकता है, तो ये कम पूछता है। लेकिन तब भी प्लेन मिरर में इतना पॉइंट पूछता है, जो पॉइंट्स हम लोग आज पढ़े हैं। तो जो भी मेन पॉइंट्स हम लोग पढ़े हैं उसको आप फॉर्मूला वाले कॉपी में एक आप लिख लीजिएगा इसमें, ठीक। एक और चीज हम आपको बताना चाह रहे थे, वो जो 360/θ वाला जो हम आपको बता रहे थे, जैसे हम अगर यहां लिखें कि 360°/θ, अगर मान लीजिए ये आता है अगर 4.1, ठीक है, या हम समझे कि 4.9 अगर आता है, अब तो ये ना इवन एंड ऑड है, तो इसको क्या लेंगे, मैथ्स कहेगा इसको हम लेंगे राउंड ऑफ करके 5, मिरर में इसको कहेगा लोअर वैल्यू लेने के लिए तो 4 लेंगे हम, ठीक है। तो हम यहां पर पढ़ाए आपको कि 360/θ इवन रहे ऑड रहे तो क्या होगा, अब फ्रैक्शन रहे अगर हम, तो ये उसमें राउंड ऑफ नहीं करके जो लोअर वैल्यू है वो लेना है हमेशा। अब ये 4 से गाइडेड होगा ये, ठीक है। अगर ये 5.8 रहता तो 5 करते हम, तो हमेशा लोअर इंटीजर वैल्यू लेंगे और तब हम इसको फॉर्मूला में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतना तक हम आपको बताना चाह रहे थे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस में। अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, ठीक है। इतना रिवाइज करके तब नेक्स्ट क्लास आप अटेंड कर सकते हैं।